टाइगर जयराम महतो एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। टाइगर जयराम महतो ने अपने जन्मदिन पर बड़ा विस्फोटक बयान दे दिया है और उनका बयान सुनकर सब हैरान रह गए हैं और सबके मुंह से यही निकल रहा है कि विधायक हो तो ऐसा ही होना चाहिए। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं हम तमाम लोग को हृदय धन्यवाद। और वापस आते हैं अपनी खबर पर और सबसे पहले टाइगर जयराम का आप ये बयान सुनिए। जन्मदिन से विशेष हम लोग के लिए होता है जनता की समस्याओं का समाधान होना, और हम लोग प्रयास वही करते हैं। हम अब देखिए, जनप्रतिनिधि का जन्मदिन जैसा कुछ विशेष वो उनके कार्यकर्ताओं के लिए होता है। हम लोग तो यही चाहते हैं कि हमारे शुभचिंतक, हमारे समर्थक वो खुशहाल रहें, उनकी खुशी में ही हमारी खुशी। अगर वो खुश रहेंगे तो जाहिर सी बात हम लोग खुश रहेंगे। हमारा कल भी जन्मदिन हमको और परसों भी हमको जन्मदिन अपना जन्मदिन जैसा लगेगा, इसलिए हमारी जो इच्छा है, हमारी जो खुशी है वो जनता की खुशी में निहित है। ब्लड डोनेशन कैंप लगाया आप जन्मदिन पर, ये जिला कमेटी के द्वारा लगाया गया है, उनका शुक्रिया और एक बढ़िया स्टेप है। मैसेज यही है, रक्तदान होना आज के दौर में बहुत आवश्यक है। आज देखते हैं लोग, अगर किसी को जरा सा प्रॉब्लम होता है तो चार हट्टे कट्टे लोग वहाँ से फोन करते हैं कि भाई रक्तदान दे, लेकिन खुद करने के लिए प्रेरित नहीं हो पाते हैं। ज़्यादा पहले मान टाउन में आप जन्मदिन मनाते थे और अब लोगों का इतना प्यार मिल रहा है। ये तो है कि विगत कुछ वर्षों में लोगों के लिए हम लोग कुछ विशेष किए, उनके लिए जिए, तो आज वो लोग हमारे जन्मदिन को विशेष मना रहे हैं, उनके लिए शुक्रिया उनका। कैसे तोहफा दे रहे हैं आप? देखिए, हम लोग तो यही है कि उनकी समस्याओं को सुने, उनके साथ उनके बीच रहें, बस हम लोग यही तोहफा है उनके लिए कि हम उनके साथ सीधा, हमारा संवाद उनके साथ हो, सीधा उनके लिए हम काम आ सकें। नया साल में क्या कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, नया साल क्या, देखिए नया साल तो तभी होगा जब हमारे जीवन में नए बदलाव होंगे, नए विकास होंगे, तो वो नया साल होगा। पैसा कानून के कुछ बोल दीजिए। निसंदेह एक आदिवासी समाज के लिए बहुत बड़ा ये रक्षा कवच साबित होगा, बशर्ते सही तरीके से अगर उसका इम्प्लीमेंट हो पाता है। कुर्मी समुदाय के द्वारा समर्थन है पैसा कानून को? देखिए, कुछ नहीं, देखिए जैसे कि मान के चलिए, जब तक कुर्मी शेड्यूल में शामिल नहीं होता है तो उनको कहीं कहीं थोड़ा सा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, थोड़ा नुकसान होगा। हाँ निसंदेह, अगर वो शेड्यूल ट्राइब की सूची में सम्मिलित नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है उनके जिन गाँव में उनकी आबादी 90% है, 80% है, तो उन गाँव में उनको थोड़ा समस्या का सामना करना पड़ेगा। बिहार से लाकर के नौकरी दिया जा रहा है झारखंड? नहीं, ये केवल पॉलिटिकल स्टैंड था, वो केवल एक मीडिया ट्रेंड है और इसके अलावा कुछ नहीं। नहीं ऐसा इस वर्ष भी परीक्षाएं नहीं हो पाई, आप भी सोशल मीडिया में आज पोस्ट किए थे। इस वर्ष हेमंत जी कहे थे कि मुक्ति वर्ष रहेगा। देखिए, ये तो हम लोग लगातार इस विषय पर आवाज उठा रहे हैं कि भाई परीक्षाएं नियमित हो, परीक्षाएं ना होना युवाओं को आघात पहुंच रहा है। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि हम लोग अपने आवाज के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार तक मैसेज देंगे और परीक्षाएं समय पर हो पाए। प्रोग्राम के विषय क्या कुछ बोलेंगे? विधायक जी कुछ नाराज दिख रहे हैं? भाई वो उनका समस्या है, वो क्यों, एक तो अनुभवी विधायक हैं, खासकर जो 2 विधायक है 15-20 सालों से विधायक हैं, और उसके बाद भी अगर एक शैक्षणिक कार्यक्रम में इस प्रकार से चले जाना उचित नहीं। तो वो तो सीनेट के मेंबर है, वो फोरम में रख सकते थे। अगर उनको लगा कि उनका सम्मान नहीं हो पाया तो बैठक में एक समीक्षा बैठक बुला लेते इस कार्यक्रम की, वो सीनेट के मेंबर हैं, उसमें अपने भड़ास को निकाल सकते थे, पदाधिकारियों को फटकार लगा सकते थे अगर ऐसा था तो। लेकिन एक शैक्षणिक कार्यक्रम, वो भी दीक्षांत समारोह, जहाँ मतलब यूजी से लेकर पीएचडी तक के बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है, जो यहाँ से निकलकर इस राज्य की, इस देश के भविष्य बनेंगे, और उस कार्यक्रम में ऐसे आक्रोशित होकर निकल जाना मेरे हिसाब से उचित नहीं। नहीं, वो सीनेट के मेंबर हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अगर ऐसा देखिएगा तो सबसे पहले तो हमको नाराज होना चाहिए था कि मेरा घर धनबाद, हम वहाँ का स्टूडेंट है, सीनेट में मेरा नाम नहीं, किसी विश्वविद्यालय में सीनेट में मेरा नाम नहीं। तीनों विधायक नाराज नहीं, यहाँ 5 विधायक सीनेट के मेंबर हैं, एक शायद जम्मू की विधायक हैं और एक आपका इधर इस साइड के कोई पूर्ति जी हैं, 6 विधायक हैं, सीनेट के मेंबर हैं। उनके प्रोग्राम को लेकर नाराज दिख रहे हैं। अब वो उनसे पूछिए क्यों नाराज दिखे, लेकिन जहाँ हमको समझ में लगा कि नाराजगी का कारण इतना भी नहीं हो सकता कि वो कार्यक्रम को वॉकआउट करे। नाराज ठीक है, नाराज का नाम लेना है इसलिए नाराज। हम तो कभी सोचे नहीं थे आज मेरा नाम लेगा, क्योंकि कल प्रोटोकॉल में हम लोग थे ही नहीं। कल का जो कार्यक्रम था वो विधायकों का प्रोटोकॉल में विशेष कुछ था ही नहीं, केवल उनको अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था, ना उनको मंच में स्थान था, ना उनको संबोधन के लिए उनका नाम था, लेकिन फिर भी आए थे क्योंकि मेरा विश्वविद्यालय है। हम ये सोचकर नहीं आते कल हमको मंच मिलेगा, क्योंकि हमको पहले से ही मालूम था कि केवल वहाँ महामहिम रहेंगे और बीसी और रजिस्ट्रार रहेंगे। ये शेड्यूल हमको मिल चुका था। प्राइवेट
लाइब्रेरी का चलन बढ़ गया, लेकिन बीबीएमके में 77 करोड़ की लागत से लाइब्रेरी बनना था, जो कि अटका पड़ा हुआ है दादा। देखिए, यही तो इन लोग जानबूझ के इसीलिए हमको सीनेट का मेंबर भी नहीं बनाया है कि छात्रों के मुद्दों को हम सीधे उनके सामने रखते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों को सीनेट के मेंबर बनाते हैं जिनको अपने व्यवसाय से फुर्सत नहीं है। अगर वो शिक्षा में है भी तो अपनी निजी तौर पर उनको शिक्षा को व्यवसाय के तौर पर लेके आते हैं। तो अगर हम सीनेट के मेंबर भी बना दिए जाते तो जरूर इन सवालों को हम और मजबूती से रखते हैं। लेकिन फिर भी आपने ये संज्ञान में हमें अधिकरण जी ने दिया है, जिस पर हम लोग बीची से बात किए हैं, देखते हैं आगे क्या कार्रवाई। जो बचपन में बोला करते थे आप पढ़ाई के दौरान की उनकी भाषा, बिल्कुल उनकी भाषा वही है जी। और मैंने कहा अभी हालांकि ये लगता है कि ऐसा, लेकिन जो दोस्त जैसा थे वैसा ही उसी भाषा का प्रयोग करते हैं जी। उसी प्रकार उसी बोलने का टर्न वही होता है। तो स्वाभाविक है, जो शुरू से साथ रहे हैं उनका एक तरीका अलग है। दिन की शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले सुबह कैसे आज नहीं, दिन सिंपल चला? वही, बहुत सारे लोग आए थे, कुछ लोग समस्या लेकर आए थे, कुछ लोग बधाई देने के लिए आए थे और मिला जुला शुरुआत रहा। जयराम जी, कल आप विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में जनप्रतिनिधि के तौर पर पहुंचे थे, लेकिन वो जो शैक्षणिक मंच था वहाँ पर राजनीतिक असंतुलन, कुछ तस्वीरें जो सामने आई वो लोगों के सामने जो है बहुत सारे सवाल उठा रही है। आपको एक विशेष दर्जा दिया गया और तीन जो अन्य विधायक थे वो वॉकआउट कर जाते हैं राज्यपाल के भाषण के दौरान ही वॉकआउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री का भाषण होता तो वॉकआउट किया जा सकता है। मुख्यमंत्री राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं, राज्यपाल सीधा सीधा राष्ट्रपति के उत्तराधिकारी होते हैं और राष्ट्रपति और राज्यपाल का एक विशिष्ट स्थान होता है, वो एक अलग ही कह सकते प्रोटोकॉल होता है, उनको हटके नहीं जाना चाहिए था। और जहाँ तक बात है नाम ना लेने की, हमें लगता है केवल एक नाम ना लेने के कारण उन्हें हटके नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि इससे पहले भी महामहिम आए थे। उस कार्यक्रम में भी लगभग धनबाद बोकारो जिले के सभी विधायक उपस्थित थे, सबका नाम वो नहीं ले पाए जी। तो हमें लगता है कि ऐसी परिस्थिति में कार्यक्रम को वॉकआउट करना, खासकर महामहिम के भाषण को, ये नाराजगी के साथ, अगर कोई काम था निकल जाए तो अलग बात है, नाराजगी के साथ तो हमें लगता है ये उचित नहीं। ये जो वॉकआउट हुआ है, जो निकल गए हैं गवर्नर के भाषण के बाद 3 विधायक, क्या लगता है सिर्फ आपके नाम लेने के कारण हुआ या अपमान की स्थिति? वही लगा उनको कि सिर्फ मेरा नाम लिया गया, ऐसा नहीं, मेरे नाम से क्या आपत्ति। वहाँ तो नाम धनबाद उपायुक्त का भी नाम लिया गया था, धनबाद वरीय पुलिस अधीक्षक उनका भी नाम लिया गया था, उनका नाम सीनेट मेंबर के तौर पे लिया गया था, वो सीनेट में साथ दिए गए। जैसे उन्होंने कहा उपस्थित सभी सीनेट के मेंबर्स, तो सीनेट मेंबर्स का मतलब वो तीनों उसी में आ गए। और अगर हम भी सीनेट के मेंबर होते तो मेरा नाम अलग से शायद महामहिम नहीं लेते, तो हम सीनेट के मेंबर नहीं होने के कारण मेरा नाम अलग से लिया गया, जैसा मेरी समझ हो रही है। जयराम जी, एक सवाल रहेगा, बाई चांस अगर 3 विधायकों का नाम लिया जाता और उसी मंच पर आपका नाम नहीं लिया जाता तो क्या आपका रिएक्शन भी उन तीनों की तरफ होता? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। इसलिए नहीं, क्योंकि हम जब कार्यक्रम में गए ना तो अपने आप को हम मतलब उस ढाल लिए थे कि आज का प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर हमें कोई नहीं भी पूछेगा तो कार्यक्रम में रहना है, क्योंकि इसी कार्यक्रम में हम भी आपके साथ मेडल ले लेते, आप अपना ले रहे थे, हम पीएचडी वाला ले लेते, लेकिन था कि हमारा सेशन चल रहा था तो हम प्रेजेंट नहीं कर पाए। तो हम इस नाते भी गए थे माइंडसेट करके कि जो पीएचडी लेने वाले हैं वो हम एक एमएलए के रूप में नहीं, एक स्टूडेंट के रूप में भी वहाँ बैठे थे, तो मेरा कोई प्रतिक्रिया नहीं होता। और शुरू में ही हम प्रतिक्रिया नहीं दिए, ऐसा हमको भी शुरू में फील हुआ। जब गए हैं तो किसी का नाम अनाउंसमेंट नहीं हुआ मन से, स्वाभाविक है, कोई अगर आता है अतिथि तो मन से कम नाम का अनाउंसमेंट होता है, तो किसी का नाम अनाउंसमेंट नहीं हुआ। आप लोग भी वहाँ बैठे थे, हम लोग को नीचे सम्मानित किया जा रहा है, ऊपर प्रोफेसर लोग भाषण दे रहे हैं ना, उस समय भी नोटिस नहीं दिया गया। तो हम बोले नहीं छोड़िए, आज का प्रोटोकॉल ही अलग है। एक मैं कवरेज देख रही थी कि सिंदरी विधायक का कहना है कि कल के कार्यक्रम के लिए उनको आश्वासन मिला था कि मंच पर उनको बोलने को कहा जाएगा। क्या आप लोगों के साथ कोई औपचारिक बातचीत हुई थी? कि हमें सिर्फ एक निमंत्रण दिया गया था और हमने मांगा था कि रूटीन क्या क्या है, महामहिम कई बजे आएंगे, क्या क्या कार्यक्रम है, वो शेड्यूल हमें मिला था। उसमें विधायकों का किसी का भाषण नहीं था, इंक्लूडिंग मेरा भी नहीं था, किसी का भाषण नहीं था, तो फिर भी तो हम आए। जब आप कार्यक्रम में पहुंचे और उस समय राज्यपाल पहुंचे, क्योंकि बाहर की स्थिति हम लोग नहीं देख पाए थे, क्या हुआ था? ग्रीटिंग एकदम मामूली जैसे कैजुअल होता है वैसा रहा था? अन्य विधायक भी थे या सिर्फ उस वक्त आप अकेले वहाँ पर? नहीं, सभी थे, वो लोग आगे थे हाँ, और प्लस वो लोग गाउन में थे, वो सीनेट के मेंबर तो गाउन में थे और गाउन की टीम के साथ थे, हम अलग साइड में थे। तो देखना एंट्री कुछ व्यथी नहीं था, वही शायद हमको लगता है उनके नाम को उच्चारण नहीं होने के बाद वो नाराज होकर चले गए। इस घटना के बाद जो आम जनता है वो ये सवाल कर रही है कि जनप्रतिनिधि को हम्बल होने की जरूरत थी और एक शैक्षणिक वातावरण जहां मंच पर वो राजनीतिक मंच नहीं था, अगर नाम नहीं भी लिया तो राजनीतिक मंच नहीं था, वो दीक्षांत समारोह था। यही तो मैंने 20 साल 15 साल से विधायकी का मैं सफ़र तय कर रहे हैं और वे लोग अगर इस तरह का मैंने रुष्ट हो जाएंगे बस नाम ना लेने से, तो मेरे हिसाब से
ठीक नहीं था, उनको संयमित होना चाहिए था, क्योंकि वो दीक्षांत समारोह था। उन बच्चे जो बेहतर भविष्य के लिए वहाँ पर आए हैं, अगर उनके बीच आप इस तरह माहौल क्रिएट करके चले जाएंगे तो उनको क्या मैसेज जाएगा। तो जयराम जी, ये- बाकी वो सीनेट के मेंबर है, वो फोरम में बात को रख सकते थे। कल को मीटिंग होगा विश्वविद्यालय का तो वो आमंत्रित रहेंगे, वो सीनेट के मेंबर है, उस फोरम में वो रख सकते थे इस बात को। जयराम जी, कल 220 21 छात्र छात्राओं को अवार्ड मिला पीएचडी इंक्लूड करके। क्या लगता है आपको कि आप अगर किसी कार्यक्रम में पहुंचते हैं, कार्यक्रम किसी का भी है, लेकिन आप हमेशा लाइमलाइट लूट लेते हैं, क्या ऐसा संजोग बन जाता है इस बार भी आप जो है आपका तो नाम हर बार है, चर्चा जब से हमें याद है कि जब से हम आए हैं राजनीति में, आंदोलन में, हम जहीं भी जाते हैं तो पता नहीं उस महफिल भले कोई सजाए, लेकिन जब महफिल में बारी आती है तालियों की तो वो लूट के चले जाते हैं। अभी क्यों, वो ईश्वरीय कृपा है, वो हम उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। जयराम जी, ई कल्याण स्कॉलरशिप को लेकर के राज्य के बच्चे बहुत उस पर हम लोग चिंतित चल रहे बिल्कुल सख्त है, उस पर हम लोग लगातार अपने स्तर से पूरा प्रयास कर रहे हैं। हम लोग ट्विटर अभियान भी चलाएं जो काफ़ी चर्चित रहा। हम लोग उस पर जो मौन नहीं रहेंगे, उस पर लगातार हम लोग अपनी आंदोलन, अपनी प्रतिक्रियाएं तेज करेंगे। क्या आपको लग रहा है कि राज्य सरकार की नीयत जो है ई कल्याण स्कॉलरशिप को लेकर के सही नहीं है, वो नहीं चाहते हैं कि बिल्कुल, आप बच्चे जिस पढ़ाई प्रकार से करें? मैया सम्मान योजना पे ध्यान दिए है, जो 2 साल पहले की योजना है, जिस योजना से विशेषकर वो पहले थी नहीं, लेकिन जो योजना यानी स्कॉलरशिप जो बच्चे का एक अधिकार है स्टूडेंट्स का, अब उसको नहीं दे रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उनके मन से आपको लाखों लोग सुनते हैं जो बच्चे पढ़ाई को छोड़ करके गांव की ओर लौट रहे हैं स्कॉलरशिप के अभाव में, क्या मैसेज है उनके लिए? नहीं, उनको हम यही कहेंगे कि आप लोग मेंटली अपना जो मानसिकता है, मेंटलिटी उसे स्ट्रांग रखिए और अपना जो गोल है, एम है, उसकी ओर एकदम कटिबद्ध होकर आगे बढ़िए और मजबूती के साथ आगे बढ़िए, रास्ता कुछ ना कुछ निकलेगा। जयराम जी, एक सवाल महिलाओं से जुड़ा है। महिलाओं में खून की कमी अक्सर देखी जाती है। आज जो ब्लड डोनेशन शिविर में आप आए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? तो उनको सबसे पहले मानते हैं, क्योंकि उनको अपना जो खान पान है उसको थोड़ा सा, जैसे हम लोग गांव देहात में बहुत सारे लोग बोलते थे कि मड़वा का रोटी, हमारा जो घरेलू खाद्य खाने का सामान है, उनमें खून का मात्रा बहुत प्रचुर होता है, तो थोड़ा सा उनको उन विषय पे ध्यान देने की आवश्यकता होगी। नए साल को लेकर के अगर कुछ कहना है, कोई प्लानिंग है, कोई रिजोल्यूशन? नहीं, विशेष कोई प्लानिंग नहीं। अब जिस एक जनप्रतिनिधि के लिए कोई प्लानिंग नहीं होती है मल्लिका जी, उनका जीवन वही सामान्य लोगों की समस्याएं, सुबह आना, उनका समाधान करने का प्रयास करना, फिर कार्यक्रमों में जाना, 1-2 कार्यक्रम अटेंड करना, यही हम लोग का दिनचर्या रहेगा। टाइगर जयराम का आपने बयान सुन लिया होगा। अब आप जो भी सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।